गाइस सलाम नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो यार? सुबह ना बहुत मुश्किल से उठा जा गला बैठा पड़ा है। सुबह ना बहुत मुश्किल से उठा गया, तो पानी वानी भर लिया था और कुछ कपड़े डाल दिए थे मशीन में। पता नहीं चेहरा पूरा सूजा पड़ा है। अब भी नींद बहुत आ रही है, तो मैं सोचा ब्रेकफास्ट में ऐसे क्या बनाऊँ तो जल्दी बन जाएगा। तो फिर मैंने सोचा पोहा बना दूँ, तो पोहा मैं खाती नहीं हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बनाऊँ जो सब हर कोई खा जाए। मैं दो तीन बार बनाना पड़ेगा सुबह ब्रेकफास्ट में, मेरे लिए अलग और लवी के लिए अलग। मैं सोच रही ब्रेड पकौड़ा ही बना डालूँ। तो मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में। आज का ब्लॉग ऐसा होने वाला है कि मुझे कुछ लोगों को जवाब देना है, और आई होप कि आज मैं जवाब दे के इट विल बी फाइनल एंड क्लियर। ठीक है, तो अभी चलिए, मैं ना नींद में हूँ, तो अभी मैं फटाफट में वो बना देती हूँ ब्रेकफास्ट। तो पहली बात तो गाइज, एक तो ना मुझे इतना डिफ़िकल्टी होता है, जैसे आप लोग शुद्ध हिंदी बोलते हो, तो मेरे को शुद्ध हिंदी में बात करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि आप एक चीज़ गलती से, मतलब बाय मिस्टेक भी कोई चीज़ बोल दो ना, तो फिर वहाँ पे विरोध और ये सब होने लग जाता है। ये बिना सोचे समझे होने लग जाता है कि अगला इंसान ने जानबूझ के किया हो। सो ऐसी चीज़ होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि फिर मैं अंग्रेज़ी में बोलने लग जाती हूँ, फिर वहाँ पे लोग बोलते कि हिंदी में बोलो, क्योंकि मे बी उनको समझ में नहीं आ रहा हो। बट उनको ये भी नहीं है कि वहाँ पे एक होता है कि आप हिंदी में भी देख सकते हो कि क्या बोल रहे हैं, तो वो जानबूझ के बोलते हैं ऐसे। वो मैं समझ सकती हूँ, कुछ लोग जानबूझ के बोलते, किसी को पता नहीं है। अगर मेरे मुंह से कभी इंग्लिश का कोई शब्द आ जाए बाहर, सो इट इज़ नॉट कि मैंने जानबूझ के किया हो। स्टॉप इट। ये सब बेवकूफ़ी बात होती है कि हिंदी में बोलो ये वो, कि अगले इंसान का कंडीशन समझो, कि कभी कभार वो शायद अटक रहा हो या उसको नहीं पता है कि क्या बोलना है। इट इज़ रियली बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो जाएगा कि कि जानबूझ के मैं, जब मुझे कोई शब्द ही नहीं पता मैं बोल रही हूँ, फिर वहाँ पे इसी स्टूपिड चीज़ें होने लग जाए। आपने ये बोला, आपने ये, वो स्टूपिडिटी हो जाएगा। अगर हमारे ब्लॉग्स में मैंने इंग्लिश बोल भी दिया, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे क्लिक करके कोई समझा देना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे होता है। वो पूरा हिंदी में आता रहता है जो हम बात कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम कोई बात किसी का जवाब दे रहे होते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार बातें होती है। क्योंकि कभी कभार होता है कि अगर हम बात ही नहीं करेंगे, तो फिर अगले इंसान के कान में कैसे जाएगा। 3 साल हो गए हमें सोशल मीडिया पे, और 3 सालों में पता नहीं कितनी बार वही सवाल, और इट इज़ रियली इरिटेटिंग। जैसे हम लोग एक LGBT कम्युनिटी से हैं, LGBT कम्युनिटी के वो समझ सकते हैं कि कोई भी एक चीज़ बार बार पूछे। देखो, यहाँ पे जो भी मैं बोलूँगी किसी को कोई अफेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। मैं पहले ही बोल रही हूँ ये बात कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और अगर किसी को दिक्कत हो रही है, वहाँ पे कोई कमेंट करेगा, यू विल बी ब्लॉक। हिंदी में भी बोल रही हूँ, आप ब्लॉक हो जाओगे, आई डोंट केयर। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई लड़की हो, एक फीमेल के बॉडी में पैदा हुआ हो कोई इंसान, उसको फीलिंग नहीं होती है कि मैं एक गर्ल हूँ। दैट पर्सन नोज कि आई एम अ बॉय। सो मैं कोई फैंसी इंग्लिश यूज़ नहीं करूँगी। सबको पता है, गूगल हर बच्चा करता है। सब इतने बेवकूफ़ नहीं है जो यहाँ पे आके सवाल करते रहते हैं फालतू का, मतलब जानबूझ के सवाल किया जाता है फालतू। मुझे लगता है कि वो गूगल करके वो हमसे ज़्यादा उनको ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी हमसे यहाँ पे टीचर स्टूडेंट और टीचर खेल रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे। मैं कोई यहाँ पे स्टूडेंट नहीं हूँ मैं या लवी हम किसी का जवाब दें, बट हर कोई गूगल कर सकता है अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो। सो गाइज, मैं आज से थोड़ा सा साल पहले जाऊंगी। सबको पता है लॉकडाउन हुआ था, टिकटॉक भी कोई नाम की चीज़ होती थी। तो जब लॉकडाउन में सब टिकटॉक्स बना रहे थे, हमने आप सबको कहा था कि हम भी टिकटॉक्स बनाते थे, ठीक है। और उस टाइम हम लोग जॉब भी कर रहे होते थे, और कुछ चीज़ें होती है जो हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और इन सबको पता है लवी और मेरे बारे में, और आप लोग रोज़ इस चीज़ों से गुजरते हो।
कि जहाँ पे आप रह रहे हो किसी को नहीं पता, किसी को पता है, किसी के फैमिली मेंबर्स तक को भी नहीं पता, किसी को फ्रेंड्स को भी तो नहीं पता, आप में से, आप लोगों में से, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, तो किसी को फैमिली मेंबर्स में भी नहीं पता, फ्रेंड्स को भी नहीं पता, तो बहुत सारे लोग हैं कि सामने में नहीं आए, जो सामने में आ गए तो उनसे पता नहीं क्यों ही जेलसी होती है। और ये चीज मैंने अब से नहीं, मैंने टिकटॉक के टाइम से ही देख लिया था। सो एनीवेज दिस इज द रीजन कि हम किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग समझते, कुछ लोग नहीं समझते, और जो लोग नहीं समझते हम उनके दोस्त बनने में और बनाने में कोई वो नहीं है कि हमें कोई खुजली नहीं है उनको दोस्त बनने में बनाने में, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन कि कुछ लोगों को, बाहर वाले तो छोड़ो, जो हमारी कम्युनिटी की हैं उनको ही ज्यादा दिक्कत होती है दूसरे कपल्स को देख के या उनके लाइफस्टाइल या उनके बॉडी अपीयरेंस को देख के बहुत ही ज्यादा खुद की ही कम्युनिटी में जेलसी होती है। सो आई जस्ट वांटेड टू से दिस कि हमने डे 1 से ही बोला था कि लवी बाइंडर नहीं पहनता। जो ये सवाल करते हैं सबने व्लॉग्स देखे हैं डे 1 से, कोई मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, सबको पता है कि मुझे सब मालूम है कि आपने कितनी बार वो व्लॉग्स देखा होगा। ऐसे जो सवाल करते हैं अप्रिशिएट करने में उन्होंने कभी भी कोई कमेंट नहीं किया, कभी भी नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे बकवास सवाल करने में हर वीडियो में कमेंट करेंगे जानबूझ के। अगर वो हर वीडियो में कमेंट करे तो कोई ना कोई वीडियो में हमने जरूर बोला होगा, और एक बार नहीं हमने 50 बार बोला ये बात, कि फिर भी वो सवाल करेंगे क्योंकि वो वीडियो देख के फिर भी उनको खुजली होती सवाल करने में। तो हमने डे 1 से बोला है कि लवी बाइंडर नहीं पहनता। आज से बात 2021 में जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था तो वीडियोस वगैरह सबको आते थे, तो उस टाइम हम सब लोग इंस्टाग्राम पे आ गए थे, और हम लोग सब कुछ, मतलब हम लोगों ने जब टिकटॉक ही बंद हो गया तो हम लोग भी चलो छोड़ो, हम लोग अपने काम पे फोकस करते। ये 2021 की बात है, जब लवी के फ्रेंड ने, किसी ने बोला था कि बाइंडर की बात, लवी के फ्रेंड ने लवी को नंबर भी दिया था बाइंडर के लिए, तो हमने मंगवा भी लिया था। क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसकी, लेकिन वो जो था वो अनकंफर्टेबल, जैसे हर किसी को कंफर्टेबल होता है, किसी को अनकंफर्टेबल होता है, तो किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता है। सो हर किसी की चॉइस, बार बार बोल रही हूँ, हर किसी की चॉइस अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है। एंड आई होप आप सबके कान में लास्ट बार जाए। लवी ने 1-2 बार पहना, उसको कंफर्टेबल नहीं हुआ तो उसने कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है, लेकिन क्वालिटी उसका बहुत अच्छा था। अब ये पूछोगे कौन किधर, हम यहाँ पे किसी का ऐड नहीं कर रहे तो हम नहीं बताएंगे, आई एम सॉरी, और बार बार पूछोगे तो हम नहीं बताएंगे। काफी साल बाद मतलब ऐसे बीत गए और अब जाके हम सोशल मीडिया पे आ गए। लवी को ऐड मिला था बाइंडर्स का, तो फिर लवी ने ऐड किया बाइंडर का। और आप लोग इतने बेशरम हो कि आप जूम कर करके देखते हो आगे पीछे साइड। पैदा हुई हूँ दिल्ली की, ठीक है, मैं दिल्ली की ही हूँ। पंजाब में मैंने कुछ साल बिताए, मुंबई में मैंने सबसे ज्यादा साल बिताया, तो सोचिए फिर मैं A to Z मेरे जुबान कैसा होगा फिर। तो ऐसा ना हो कि किसी टाइम मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। अगर लाइफ में मैंने आपको सामने में पहचान लिया ना, मैं कभी भी पीछा नहीं हटूंगी A to Z सुनाने में। लास्ट बार ये क्लियर कर रही हूँ, इसके बाद कोई सवाल नहीं करेगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि फिर लवी ने आई थिंक सो पिछले साल बाइंडर्स की ऐड की थी और आप लोगों को बताया भी था कि ये बाइंडर का ऐड है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने उनसे बाइंडर खरीद लिया, पहन के घूम रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है। अगर कोई लोग किसी क्रीम का ऐड कर रहे हैं या किसी लिपस्टिक का ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको वो लिपस्टिक पसंद है, एक ऐड होती है यार। अगर माधुरी दीक्षित ने लक्स की ऐड की तो उसका मतलब ये थोड़ा वो लक्स साबुन यूज करेगी। वो माधुरी दीक्षित है, वो कुछ भी यूज कर सकती है, ठीक है ना। और जो मैं आई पेंसिल्स का कुछ भी यूज करती हूँ तो उसका ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ रिव्यू देती हूँ या मैं लेके आई हूँ यूज करने के लिए। मुझे ऐड नहीं मिला है वो चीजों का, मेरे को नहीं मिला है कोई ऐड कि मैं आई पेंसिल का या आई काजल का या लिपस्टिक मेरे को मिला हो और मैं उसका ऐड कर रही हूँ। ये सबको पता है, कोई वहां यहाँ पे बच्चा नहीं है। और आपको ये भी सोचना चाहिए, बहुत सारे बच्चे भी हमारे व्लॉग्स देख रहे होते हैं, प्लीज थोड़ा सोच समझ के बोल लिया करो। तो फिर उसके बाद लवी ने वो ऐड किया। और दूसरी बात ये, जैसे आप लोग सबको पता है कि लवी के डैडी को कैंसर था। ये इतना सीरियस, इतना गंभीर बात है कि आई मीन टू से दिस इज सच अ सीरियस थिंग दैट नोबडी इज गोइंग टू प्ले विद इट। कोई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता बोलने पे भी, ठीक है ना। ये मैं जीसस के पास ही बैठी हूँ
कोई इसके बारे में कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, कोई इसके बारे में कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये ऐसी गंभीर, इतना सीरियस सिचुएशन, एक सीरियस बात होती है कि कोई इसके बारे में मजाक नहीं उड़ा सकता। हमने ऑलरेडी जो ऑपरेशन वाली बात ऑलरेडी बोल चुके हैं किसी व्लॉग में, वो व्लॉग आपने अच्छी तरह से देखा होगा। जो जो ये सवाल करते हैं, जूम कर करके देखते हैं, अच्छी तरह से आपने ये देखा होगा। उसमें ऑलरेडी बोला गया था कि यहाँ की भी सर्जरी कर दिया था क्योंकि लवी को लम्स आ रहे थे। और मैंने ये भी अच्छी तरह से बोला था, कोई किसी का जोर नहीं होता अगर आप फीमेल बॉडी में पैदा होए हो। टेस्टोस्टेरोन, मुझे नहीं पता कि कोई डॉक्टर बिना टेस्टोस्टेरोन लिए सर्जरी करवाए। मेरे को नहीं पता, ना लवी को पता, हमें नहीं पता। लेकिन लवी को लम्स आ रहे थे और बहुत सारे लोग, मैंने आपको बोला भी था कि आप व्लॉग्स में कभी देख लेना अगर होगा या कुछ भी। यहाँ पे सबको पता, अभी भी डॉक्टर ने यहाँ से अच्छी तरह से नहीं निकाल पाया क्योंकि यहाँ पे जो लम्स थे वो नसों के अंदर थे एंड वो रिस्क नहीं कोई भी, हम ऐसा नहीं, कितने सालों से हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए थे, जाते रहते थे कि कोई ना कोई हल हो उस चीज का जो लम्स आते हैं। तो फिर उन्होंने, इसका तो था कि सर्जरी डॉक्टर ने बोला है कि करवा लो तो फिर वो फ्यूचर में दिक्कत नहीं देगी। तो यहाँ का थोड़ा सा सिचुएशन गंभीर था क्योंकि यहाँ पे नसें, कोई भी डॉक्टर एग्री नहीं था बिकॉज यहाँ पे हम हाथ पैर काम करते हैं, यहाँ पे ब्रेन होता है, यहाँ पे स्पाइन होता है। तो ये चीज का थोड़ा सा इट इज सीरियस टू ऑपरेट ऑन दिस पोर्शन। अगर आप बोलोगे हिंदी इंग्लिश में बोल रहे हो तो प्लीज वहाँ पे होता है हिंदी में, आप प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। तो फिर करवाना बहुत जरूरी था, लेकिन इतना नहीं करवाया क्योंकि वो नसों के अंदर था तो इतना नहीं करवाया। लेकिन यहाँ के मैंने ऑलरेडी उस दिन ब्लॉग में बोल दिया था कि यहाँ पे सर्जरी हुआ है। जैसे हम LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते तो हम किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं और आप भी किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करिए कोई इस तरह से बात करके जो अगले इंसान हर्ट हो। चाहे आप हमसे बात कर रहे हो, चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो, यू विल ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप को भी कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे। अभी देखो हमारे 5 दिन गणपति बप्पा आए थे तो मैं ये बातें नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी थे। तो बार बार हर ब्लॉग में ये सवाल आता था जूम कर करके, पिछवाड़ा, आगे का, नीचे का, साइड का, हर जगह यहाँ पे मुझे शुरू से पता था बस यही है और मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि लवी बाइंडर नहीं पहनता, लवी ने सर्जरी करवाया है, वो ऑलरेडी बोल चुके पहले वाले ब्लॉग। मुझे नहीं पता कि कौन सा डॉक्टर है जो बिना टेस्टोस्टेरोन दिए सर्जरी वर्जरी का, हमें नहीं पता, आप अपना ना देखिए क्योंकि यहाँ पे हम कोई गलत एडवाइस नहीं देंगे किसी को, हमें नहीं पता। लवी को लम्स थे, उसके सारे रिपोर्ट्स है, MRI है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड भी करवाया है। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है जो लवी का नहीं करवाया, हर जगह का, यहाँ का हर चीज, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन और 1-2 और चीजें थी जो हमने करवाई थी। और वो जो डाई भी देते हैं, इंजेक्शन मारते हैं, डाई का एक इंजेक्शन होता है, मैं भूल गई उसका नाम, वो भी देके जो अच्छी तरह से रिपोर्ट्स, MRI का रिपोर्ट आए, वो भी हमने करवाया है। पागल नहीं है इतना खर्चा करवाए, कहते ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सो कोई पागल नहीं है कितना स्कैन्स और इतने टेस्टों का कोई पैसा खर्चा करे। आई होप इट इज वेरी क्लियर, मैं हिंदी में बोल रही हूँ कि सबको समझ में आ गया हो। इसके बाद अगर कोई किसी ने कमेंट किया इससे रिलेटेड, ब्लॉक हो जाओगे, मैं करूंगी आप लोगों को ब्लॉक एंड आई डोंट केयर, अंडरस्टैंड। और दूसरी बात है, हमारे बहुत सारे रीजंस हैं, होंगे जो हम बताते नहीं होंगे यूट्यूब पे। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बता सकते। आप लोग समझते क्यों नहीं हो ये इस बात को, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बताना चाहते भी होंगे, वो नहीं बताते। इसका मतलब ये नहीं अगला इंसान झूठ बोल रहा है, समझ में आई बात। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पे तुम नकली डीपियां लगा के तुम खुद LGBT से बिलोंग करके खुद तुम नकली डीपियां लगा के खुद सवाल करते हो, सोचने वाली बात है। शेम ऑन यू ऑल यार, अपने असली फोटो लगाओ, अपना सच बोलो वहाँ पे, तब बात आती है ना। हमसे क्या कहलवा रहे हो, हमसे क्या, हम तो सच बोलेंगे ही, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमें बोलने मांगते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। क्या कर सकते हो उस बारे में, आप कुछ कर सकते हो। अब चाहे लवी का फोटो जूम करो, आगे का, पिछवाड़े का, कुछ भी फोटो जूम करो, आई डोंट केयर। तो आई होप सबके कानों में ये बात गई है। आधा तो यही रीजन है, वी डोंट वांट टू मेक फेक फ्रेंड्स फ्रॉम द कम्युनिटी, सीरियसली, बिकॉज वी नो अ लॉट। हम लोगों को बहुत सारा कुछ पता है। वी डोंट वांट टू मेक फेक फ्रेंड्स एंड वी डोंट केयर कि आप लोग क्या ही सोचो हम फेक हैं क्या है। डोंट केयर एट ऑल, वी नो व्हाट वी आर। हमें पता हम क्या हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कोई हमें फेक बोले, डोंगी बोले।
हाँ हम सब हैं, हम फेक भी हैं, हम ढोंगी भी हैं, हम छुपाते हैं, हम झूठे हैं, हम सब कुछ हैं। ठीक है, आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, आप सब कुछ हो। तो मैं ये सोच रही थी कि ये भी क्लियर कर दूं इस वीडियो में वंस एंड फॉर ऑल। देखो टेस्टोस्टेरोन्स का भी आपको लवी ने बहुत बार बताया यस कि उसको वो इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं नहीं हूँ क्योंकि ऑफ कैंसर हिस्ट्री ऑफ लवीज फैमिली, ठीक है, फ्रॉम हर डैड साइड। सो आई डोंट अग्री इन दिस। मुझे लवी चाहिए, मुझे उसका सेहत चाहिए, मुझे उसको खुशहाल चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टेस्टोस्टेरोन्स लेके उसको रियल में कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का बहुत मेहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप लोगों के आशीर्वाद है हमारे साथ। बट मैं डरती हूँ, इट इज़ नेचुरल। हर माँ अपने बच्चों को खोने से डरती है, हर पत्नी अपने हस्बैंड को खोने से डरती है, हर बहन अपने भाई को खोने से डरती है, और हर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को खोने से डरती है, हर पार्टनर अपने पार्टनर को खोने से डरता है। सो ये नेचुरल है। वो इंटरेस्टेड है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो आई होप अगर वो लाइफ में कभी ले तो वो तुम्हारे से शेयर करेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप नाउ ये बिल्कुल क्लियर है। एंड दूसरी बात ये, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन लवी। मेरे को सिर्फ लवी से इंटरेस्ट है, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसको फोर्स कर रही हूँ बंदा बनने में। मैं उसको फोर्स कर रही हूँ इंजेक्शन ले लो तुम आदमी हो जाओगे, दाढ़ी आ जाएगी। दिस इज ऑल नॉनसेंस, बकवास बातें हैं ये सब, बुलशिट, सो स्टूपिड। जिनकी भी सोच है ऐसी, सो स्टूपिड। जैसा वो है मुझे ऐसा ही दिखा था, मुझे ऐसे ही मिला था। अगर वो जिंदगी भर इस तरह से भी रहेगा, I love him and I respect this LGBT community. I hope आप लोग सब रिस्पेक्ट करो एक दूसरे को। वो जिस तरह से भी है उसको जीने दो, फालतू के इस तरह से उसको उनको जाके इस तरह से सवाल मत करो। एक रिस्पेक्टफुल वे भी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप किसी से आई रिस्पेक्ट यू। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो तो आप किसी से एक अच्छा सा पूछने का तरीका भी जान सकते हो किसी से। सो अगर आप पढ़े लिखे भी हो तो भी एक वे होता है, यूज दैट फैंसी इंग्लिश, सो दैट विल बी लिटिल बिट रिस्पेक्टफुल। मैं अभी भी कह रही हूँ हमारा ये ऐसा कंटेंट नहीं है। प्लीज आप समझो कि हम किसी को इस बारे में जवाब दें कि सर्जरी, ऑपरेशन, बाइंडर्स और ये सब। आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज इफ एनीवन इज हर्ट बाय माय वर्ड्स। ये सच्चाई है कि हमारा ये कंटेंट नहीं है। जो इस बारे में कंटेंट बनाते हैं, मैं तो यही कहूंगी आप उनको जाके पूछिए, उनको भी व्यूज आ जाएंगे, राइट। हमारा जो कंटेंट है इट्स लाइक अ फैमिली सेलिब्रेशन, इट्स लाइक जेन लवी फैमिली से हम लोगों का कनेक्शन है, तो वो ही बने रहना चाहिए। ऐसे फालतू का ना इसे मेसी मत बनाओ। हमें व्यूज दो, लेकिन हमारे जैसे जिनको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, जैसे सेलिब्रेशन, फैमिली मैटर, फैमिली ये वो, everything related towards romance and all, इस हमारा कंटेंट वो है। सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड तो प्लीज़ हमें इस बात का व्यूज़ दीजिए, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू से गाइज, मैंने आज लंच में बनाया है दाल चावल, क्योंकि बहुत हल्का, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना बनाने के लिए। मैं सुबह भी ब्रेड पकौड़ा बना के हटी थी, तो आई एम रियली टायर्ड। और लवी अभी काम कर रहा है और मैं चिल्ला की बात कर रही हूँ। अभी ना मुझे वीडियो बंद करना पड़ा क्योंकि वो चिल्ला रहा था मेरे पे। सो ऐसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं। 3 साल से आप लोग जियो, हमें भी जीने दो। धन्यवाद, सब सुखी रहे। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप लोग सब कैसे हो? पा बढ़िया। मेरे आधा घंटा हो गया, मैं फ्री हो चुका था। मैंने सोचा जेनू को बोला कि चल आज मार्केट चलते हैं, थोड़ा सामान ले आते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा अपने आप पे। और अभी यार कुछ सब्जी ले आते हैं, थोड़ा 1-2 मार्केट का जो थोड़ा बड़ा काम है वो कर लेंगे ना। मेरा जो नाइट सूट उस दिन लिया था वो कहाँ पे है? हाँ मैं वही सिलने, मुझे पता, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था। मैंने कहा बोलेगी अरे लवी अभी नहीं लेके जाना, अभी खुद ही बोल रही है, चल लेके हम करवा लेते हैं। कहाँ है वो? 2 मिनट दे मुझे सोचने के लिए। कुछ भी क्या कुछ भी यार, ऐसे थोड़ी एकदम से थोड़ी मेरे याद रहता है यार। क्या चाहिए था तेरे को? वो नाइट सूट, और क्या था वो कुछ सिलवाने वाला? सिलाने वाला नहीं, फिटिंग करवाने वाला। हाँ। और वो नाइट सूट मेरा जो थोड़ा सा वो था, उसको वो करवाने के लिए, सिलाई मरवाने। हाँ। चल मेरे रूम से बाहर निकल, वो मेरा ऑफिस है। मेरा ऑफिस है, ऐसा फट्टी चंद ऑफिस में बैठे मस्त कुर्सी पे बैठा नहीं जाता। बैठे पेट बाहर आ गया, ये मेरा थाइस मोटे हो गए। मैं लूंगा वो घुमाने वाली कुर्सी। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए घुमाने वाली कुर्सी। मैं डरता हूँ उससे, इसलिए मैं पहले बोला था
एक्चुअली में मैं डरता हूँ रात को ना, मुझे बचपन में वो डर लगता था, पुरानी फिल्मों में मैंने देखा हुआ है, वो कुर्सी ऐसे ऐसे कभी घूम जाती है भाई। और इसी वजह से घर पे झूला नहीं है, क्योंकि इसको पसंद नहीं है ना, तो मुझे बहुत पसंद। हिलने डुलने वाली चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो अपने आप ऐसे हिल जाए वो मैं डर। इसलिए तो यहाँ पे झूमर लगवाएंगे, मैं कहने रात को झूमर भी ऐसे हिल जाए। हाँ ये बात है, उसको झूमर झूला और ये सब पसंद नहीं है, हिलने वाली जो अपने। और मुझे ना एक ना रॉकिंग चेयर भी बहुत अच्छा लगा था, इसने करते ही नहीं। हाँ वो लकड़ी का था ना, ब्राउन कलर का। मैंने कहा हाथ जोड़े तेरे पूरे मेरे ऊपर झूल ले जो झूल है, पर मैं कुर्सी लेके नहीं आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कत्ते भी नहीं। वैसे भी चलो ठीक है, घर से निकले नहीं तो बारिश चालू। और आज मैं छतरी भूल गई और आज बारिश चालू हो गया, और हम जैसे ही निकले बस बिल्डिंग के बाहर ही है, हम दुकान के पन्ना ले रहे हैं। मैं भाग के लेके आऊँ क्या छतरी? कैसे जाओगे, फिर भी गिली हो ही जाओगी ना जनू, रुक जाओ ना 2 मिनट। ठीक है यार। गाइज हम लोग आए थे, मैंने सोचा ना अपना नाइट सूट वगैरह दे दूँ, लेकिन भैया ही नहीं है। तेरी किस्मत अच्छी नहीं है आज। कुछ भी बोल रहा है, आज मंडे है, गोली दे रहा है। मंडे है तो मैंने फिर भी बोला, इसने मुझे याद दिलाया, मैंने फिर भी बोला कि चलो ट्राई कर लेते हैं। मंडे का नहीं होता। कैसे हो? चलो तो गाइज लवी ठीक है, इतना पाओ। हाँ दिखाने जाती है। तो गाइज अभी लवी ले रहा है आलू प्याज और लहसुन, और पता है उसने मुझे बोला मूली के पत्तों को छूना मत, और मैंने छू डाला। वो सच्ची में खुजली हो रहा है हाथ में, और बस खुजला के लाल कर दिया मैंने अपने हाथ में। देखिए गाइज खुजली कर लाल कर दिया, और लवी भी खुजला रहा है। तो कितनी ऐसे क्या ये वाले मूली के पत्तों में। गाइज हमें आए को 5 मिनट हो चुके, मैंने पानी पी लिया और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और मेरे पे सबको थोप पे चली गई इधर। मैंने कुछ नहीं थोप पे, तो तू पहले घुस गया किचन के अंदर, इसकी हालत खराब टाइट हुई पड़ी है। इस सामान से बोलना ले थकेला सारा कुछ छोड़ के चली गई इधर। कुछ भी जा, तू जा रेस्ट कर ले, पानी ले ले। मजाक कर रहा था। वो तो मुझे भी पता है। तो फिर क्या ही बनाऊं तेरे लिए सब्जी कल? कुछ बाहर से मंगा लेता हूँ अभी। अरे स्कूटी था, हम जाके ले आते ना तुम्हारा चाउमीन। जिनसे जैसे खड़ा हुआ जा रहा था, अक्की सी पड़ी थी तू। हाँ ये तो है। जैसे कुट के लगे गया था, मैं तुझे मार पीट कर। नहीं मैं बहुत थकी हुई सी, और पूरा दर्द हो रहा है शोल्डर्स वगैरह बहुत ज्यादा, इस वजह से आज तो मैं दोपहर को सो भी गई थी। आई चलो ठीक है, अभी चाय भी नहीं पीना, चाय का टाइम निकल गया, बस हो गया। ठीक है, थम्स अप पड़ा, मैं तो थम्स अप पीऊंगा थोड़ा। तो चाउमीन मंगा लेती तुम्हारे लिए फिर उसी रेस्टोरेंट से, तुम्हारा फेवरेट है चाउमीन। तो गाइस आज के डिनर में, लवी के डिनर में आज का है चाउमीन। तो ये है कुछ करता है, कुछ हो गया चाउमीन खिलाएगी पक्का। ऐसे गोली दे रही है। अरे तुझे पता है मैं मंगा दूंगी। उसका फेवरेट चाउमीन ऑर्डर कर दिया है, स्पेशली मैंने ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है ये कर रहा है बकवास चीज़ें, ठीक है ना। ये हमने बैग खरीदा था जब ये हॉस्पिटल में था, तो ये बैग खरीदा था, तो इसमें मैं कपड़े लेके गई थी अपने। तो वो मेरे को पता है फालतू का सवाल पूछ रहा है कि ये बैग हमने क्यों लिया था। इसको ये भी याद नहीं था, उल्टा चोर को तो आल को डांटे, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, लेकिन कह रहा है ये बैग क्यों लिया था हमने। तो तेरा चाउमीन आ रहा है। मैंने स्पेशली गाइज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, मैंने स्पेशली रेस्टोरेंट को फोन किया कि नो स्पाइसी एंड नो स्पाइसी। वाओ, और मैंने पहन लिया उल्टा। तो गाइज इसने पीछे वाला जो होता है टी शर्ट का हिस्सा वो आगे पहन लिया और आगे का पीछे पहन लिया। करूंगा सेट, कोई बात नहीं। तो गाइस ये सेटिंग करता रहेगा और मैं जाती हूँ किचन में देखने के मैं क्या खाऊं। डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक धुम धुम लक लक धुम धुम लक लक धुम धुम धुम। अरे बाप रे ये क्या। तो गाइस आप लोगों को मुझे एक बात
और याद आया कि हमारा जो इसी वाली ये जो विंग है, जो बिल्डिंग है, इसके 4th फ्लोर पे उसका पूरा वो बैल्कनी नीचे गिर गया। ये मत सोचना नवी के वजह से, पता नहीं क्यों ही गिर गया, किस लिए गिर गया। जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी 3-4 दिन लगातार नॉन स्टॉप, तब जाके उसका बैल्कनी गिरा। बट हाउ सैड के वो बच्चा और जो फादर थे बैल्कनी पे बैठे थे वो इंजर्ड हो गए थे, हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच गए थे। तो फिर मुझे ये था कि अभी बारिश हो रही है, सीजन बारिशों का है। अरे खटखट कूटकट करना बंद कर भाई, इतना शोर शराबा। सारा दिन मैं साइलेंट रहता हूँ इस रूम में, सारा दिन। वॉयलेंट कब रहता है इसी आवाज में, हुश हुश। और ये जो पैकिंग आप ऊपर देख रहे हो, ये हम नया मैट्रेस लेके आए थे, क्योंकि मम्मी, आप लोगों को पता है कि मम्मी जब भी आती है तो वो बैल्कनी में बैठी रही, क्योंकि थोड़ा सा पंजाब का जो होता है ना वातावरण, उनको वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा हवा आए, सांस। ये ना जब भी कोई आता है ना पंजाब से, तो उनको ये होता है ना, छोटा सा घर है, सांस नहीं आ रही है, खोलो खिड़कियां, खोलो खिड़कियां, सामने बिल्डिंग्स होते हैं, तो हम लोग आना जाना थोड़ा सा वो डिफिकल्टी हो जाती है। जो मुंबई में रहता है वो समझ सकता है ये सारी बातें। खिड़कियां पर्दे सब खोल देते। हाँ, तभी ये हमने पिछली साल तो हमने रेंट पे लिया था, फिर वापस दे देता 1-2 दिन में। अभी हमने खुद ही खरीद लिया, तो वो थोड़ा प्लास्टिक पॉलिथीन सा चढ़ा रखा है उसके ऊपर, क्योंकि बारिश लग रहा है यार। तूने अच्छा तो मेरे दिमाग में डाल दिया, अब इसका भी कहीं जुगाड़ करूंगा। नहीं, तुम इधर ही रखा रहने दो, अब तुम फिर कहीं और डालोगे यार, हद्दी है सच्ची में। अब तुम फिर कहीं और डालोगे, और टाइट करके इसको और छोटा करके कहीं और घुसेड़ सकता हूँ। क्या देखूं मैं? खा लूं, वो भूख सा लग रहा है, पता नहीं। अभी आएगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, थम्स अप पड़ा है इसके लिए। तूने बताया नहीं ना, मेरी कोई तारीफ नहीं करता ना, तारीफ कर। तारीफ करने कल मुझे कहता है पूड़ी खा के कि मेरे लिए ना कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दे। निकल गया। तो कल ना पूड़ियाँ खा के कहता है शाम को कि ना मेरे को, कल उसने तोरी की सब्जी नहीं खाई, सीधी सी बात है, क्योंकि उसका लहू मुंह लग गया। इसका मतलब है कि जुबान को जो चटोरा वाला जुबान है वो थोड़ा सा उसका उद्घाटन हो चुका था पूड़ियाँ उड़ियाँ खा के। तो फिर मुझे कहता मैं तो नहीं खाऊंगा डिनर, लेकिन मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा, और इसके लिए फिर मैंने थम्स अप मंगा, 1 नहीं 2 रात पिया फिर मैंने 1। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना, रात को तो तूने पिया ना, फिर पिया। थैंक यू सो मच। एंड मगरमच्छ, यही बोलने वाला था इसका। मैं ना अभी यार क्या है ना, थम्स अप से थोड़ा एसिडिटी दूर हो जाती है क्योंकि सोडा होता है। हाँ, तो बस फिर मैंने कहा आज मंडे था, तो मैंने कहा आज के दिन तो कोई डाइट नहीं करूंगा, मैं कल से करूंगा, देखूंगा। वैसे भी डाइट चार्ट आज आ ही गया था इसका। तो इसने नई डाइट किया, उसने मुझे भेजा भी नहीं फोन पे। इसका ना डाइट फोन पे आ जाता, तो ये मुझे भेज देता व्हाट्सएप पे। तो उसने, और ये काम कर रहा था, तो फिर मैंने डिस्टर्ब भी, मैं तो करती ही नहीं हूँ, तो इसने मुझे भेजा भी नहीं कि मुझे डाइट करना पड़ेगा आज। हाँ, और आज है ना, इस वजह से भी भेजा तुझे। हाँ सच में, पता है कब भेजा? जब मार्केट में थे, वो भी मैंने बोला, मैंने कहा लवी, मैंने कहा तूने तो मुझे डाइट चार्ट भेजा ही नहीं आज तो। ओके गाइस, गुड नाइट, लव यू, ओके बाय, टेक केयर।